अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। अभी हम सब बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और आज जी हम फिर से अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए संडे स्पेशल पूड़ी चने और हलवा नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते से सब फारिग हो चुके हैं। संडे का दिन था, आज भाई भी घर ही थे। सब ने भाई डिसाइड किया कि हम ना शादी की मूवी देखेंगे। बस फिर भाई जो है ना वही लगा रहे थे। दोगी छैया अक्सर ना जब हम बहन भाई ऐसे मिलकर बैठे होते हैं और आज तो स्पेशल मूवी लगाई हुई थी, वक्त का बिल्कुल बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा। सो फिर दोपहर के खाने का ना इंतज़ाम जो था ना वो झटपट से किया। सो फिर मेरी छोटी सिस्टर ने फटाफट से ना स्पेगेटीज़ बनाई, चिकन स्पेगेटीज़ बच्चों की फरमाइश पे स्पेशल। और जो राइस थे ना वो रात के ही बचे हुए थे, वो भी हमने साथ ही गर्म कर लिए और कबाब वगैरह थे तो रायता बना लिया। सो फटाफट से जो था ना वो हमारा लंच मेन्यू रेडी हो गया था। मिल बांट कर हमने खाना खाया और ख़ूब सारी बातें की। सो बस फिर वक्त का अंदाज़ा रहता ही नहीं है जब आप कभी अपनी अम्मी की तरफ जाएं। अभी टाइम हो गया था जी तकरीबन 5 या 6 बजे का। हाँ, तकरीबन राउंड अबाउट यही टाइम था और सब ने फरमाइश की कि अभी हम क्या करें। सो फिर हम बाहर निकल गए और जब हम बाहर निकले हैं तो हमने डिसाइड किया कि कुछ खा पी भी लिया जाए। तो फिर मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस गोलगप्पे हैं, सुंदर गोलगप्पे। हमने कहा चले वो भी ट्राई करके देखते हैं। अभी तक तो मुल्तान के ही फेमस गोलगप्पे थे जो मुझे पसंद आए। टोबा में भी कोई इतने ख़ास नहीं है, बस खा लेते हैं, गुजारा है, लेकिन इतने ख़ास हमें कुछ पसंद नहीं आते। हाँ, मुल्तान के जो है ना वो बहुत फेमस हैं और अक्सर हम वहाँ पे जाके खाते भी हैं और जब कभी वो यहाँ आए तो वो हमारे लिए लेकर भी आते हैं। सो भाई की फरमाइश थी कि चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। हमने कहा चले बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर हम पहुँच गए जी सुंदर गोलगप्पे खाने के लिए। जब कभी भी मैं अपनी अम्मी की तरफ आती हूँ ना तो मेरी कज़न्स जो हैं जो अनमैरिड हैं तो बस उनको ये ख़बर लगने की देर होती है कि बस मैं आ रही हूँ तो फ़ौरन से आ जाती हैं और फिर हम फुल जो है ना टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा अक्सर जो है ना वो चक्कर वीकेंड को ही लगता है। तो फिर उनको भी वीकेंड पे छुट्टी होती है, भाई को भी वीकेंड पे छुट्टी होती है, तो मिल बांट के ना हम ना टाइम जो है ना वो स्पेंड करते हैं। तो बस ये मैं अपना व्यू दिखा रही हूँ। बाहर बैठे हम, कितना मज़ा आ रहा था। रोड चल रही है और गोलगप्पे जो है ना वो हम इंजॉय करते जा रहे हैं। सो ये आ गई जी गोलगप्पों की प्लेट और कुछ इस तरह से लवाजमात जो है ना उन्होंने रखे हुए थे। 3-4 किस्म की जो थी ना वो चटनियाँ थी और 4-5 लवाजमात थे। गोलगप्पे भी आलू से फिलिंग किए हुए थे लेकिन ये एक्स्ट्रा था, आप करना चाहें तो कर लें। नॉट बैड, सही थे, लेकिन मुल्तान के गोलगप्पे नंबर 1। हो गया है नेक्स्ट डे और बस जी वापसी कर ली थी। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। खूब हमने बातें शातें की, हल्ला गुल्ला किया, मतलब कि बस फिर मैं जब बातों में हम लोग लग जाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता कि मैंने वीडियो भी बनानी है। सो बस फिर नेक्स्ट डे हो गया था और आज ना अम्मी बना रही थी पुदीने की चटनी स्पेशल मेरी फरमाइश पे।
मैं भी घर में बनाती हूँ, लेकिन जो अम्मी के हाथ का जायका है ना वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। सो बस फिर मेरी फरमाइश थी कि आज बनाई थी दाल चावल और पुदीने की चटनी और सलाद। सो बड़ा ही मज़े का ना मेन्यू जो था ना वो हमारा रेडी था, लंच मेन्यू। आज है जी 28 फ़ेब और माहीन की तबीयत सडनली ख़राब हो गई। कल रात से ही बहुत ज़्यादा इसको फ़ीवर होने लग गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मतलब फ़ीवर अभी तो माशाल्लाह ठीक ठाक थी और सडनली जो है वो इसको फ़ीवर होने लग गया। फिर मैंने इसको ब्रूफिन वगैरह देना शुरू कर दिया और साथ ही ना कैरिसप देना शुरू कर दिया, क्योंकि रेशा भी साथ ही बच्चों को हो जाता है। तो बस फिर मैंने कहा चलें, वायरल ही है, हर तीसरे बंदे को आजकल हो रहा है खांसी नज़ला ज़ुकाम, तो ये खुद ब खुद ही ना उतर जाएगा। तो फिर मैंने इसको सीरियस नहीं लिया, मैंने फिर इसको सीरप वगैरह देने शुरू कर दिए। तो 6-6 घंटे बाद ना इसको जो था ना फ़ीवर होने लग गया। लेकिन आज सडनली जैसे ही सुबह उठी है, मुंह भी इतना इसका स्वेल हुआ तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि ये क्या है, मतलब कि बुखार जो है वो इसका बाहर आया है या अंदर है या क्या है। मतलब कि मैंने ना अपनी लाइफ में इस तरह की कंडीशन कभी भी नहीं देखी थी अपने बच्चों की या किसी की भी। तो उसके बिल्कुल गर्दन के नीचे ना एक जैसे दाना सा निकलता है ना उभर के, एक प्रॉपर नज़र आ रहा होता है, दाना सा बना हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि ना यहाँ पे कहीं अगर नज़दीक डिस्पेंसरी है तो मैं ना इसको चेक करवाती हूँ। अदरवाइज़ मैं तो इसको देती जा रही थी, मैंने कहा चलें, क्योंकि घर में जैसे मैं ट्राई करती हूँ, पहले मैं इसको खुद ब्रूफिन वगैरह सारा कुछ देती हूँ, तो उसके बाद फिर अगर ना आराम आए तो फिर मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तो लेकिन नहीं, आराम नहीं आया। तो फिर उसके बाद ना मेरे भाई ने मतलब कहा कि चलाओ ना इसको लेकर चलते हैं। फिर मैं इसको लेकर गई, इधर ही ना पास अम्मी के घर के ना बैक साइड पे ही है क्लिनिक, हॉस्पिटल बाकायदा बना हुआ है। तो वो उधर मैं लेके गई तो उन्होंने बताया इसको कानपेड़ा निकला हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, या अल्लाह, कानपेड़ा मतलब मुझे फिर आइडिया भी नहीं था कि, मतलब मैंने उनसे पूछा कोई स्वेयर वाली बीमारी तो नहीं, कहते नहीं स्वेयर नहीं है, लेकिन ये छूती बीमारी है, घर में किसी को हुआ होगा या जैसे कैसे भी। तो फिर लेकिन घर में माशाल्लाह सारे ठीक ठाक थे, किसी को कुछ नहीं हुआ था। तो बस फिर किस तरह करके इसको निकला। खैर मैंने फिर इसको इंजेक्शन लगवाया। उन्होंने कहा 3 दिन का कोर्स है, आपने 3 दिन इसको इंजेक्शन लगवानी है, और मेडिसिन भी उन्होंने लिख कर दी। क्योंकि ना मैं पहले इसको दे रही थी कैरिसेप ब्रूफिन, और ये है जी फैंसीडार, क्योंकि यहाँ पे ना अम्मी के है ओपन एयर बाय गार्डन वगैरह है, तो मुझे लगा शायद ना मलेरिया वगैरह हो गया है, तो सो फिर मैंने इसको साथ ये देना शुरू कर दिया। लेकिन सडनली जब वो बिल्कुल फेस स्वेल हो गया और सब कुछ उभर के आया, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये कुछ और है, मैं मेडिसिन गलत इसको दे रही हूँ। तो फिर मैं डॉक्टर के पास भागी। सो फिर उन्होंने ये मुझे मैक्लेसिन, ब्रोफिन और लाल शरबत ये माहीन को देने को कहा। सो फिर वो सारी इसको दी हैं। इंशाल्लाह अब रिकवर कर जाएगी। आप सब भी दुआ कीजिएगा। साथ ही पता नहीं, मैंने सुना है कि इसका दम भी होता है, सो बस फिर मैं इसको दम भी कर रही हूँ। अल्लाह ताला शिफ़ा देने वाला है और इंशाल्लाह ज़रूर माहीन जो है ना वो रिकवर कर जाएगी इंशाल्लाह। सो आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरी बेटी माहीन के लिए। और बस जी, आज का व्लॉग जो था ना वो मैंने बस कुछ इस तरह से बनाया था। बड़ी हैप्पी हम अम्मी के घर आए थे, सो सडनली जो है ना वो ये हो गया। इधर आओ, लेने लेने लेने, ये लो। ओहो। सो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, आपसे लेती हूँ इजाज़त। और बस दुआ कीजिएगा मेरी बेटी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, उसका जो कनपेड़ा जो भी निकला है वो सब ख़त्म हो जाए और उसे अल्लाह ताला शिफ़ा दे, आमीन। और जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको शिफ़ा मिले। सो दुआ कीजिएगा, अपना और अपनी फ़ैमिली का ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।